तो एक नया स्टेटमेंट आया है रोंडा राउजी की तरफ से और काफी कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने खबीब के रिलेटेड और सीधा खबीब के फैंस के ऊपर और खबीब के करियर के ऊपर उन्होंने सीधा टारगेट किया है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या रोंडा राउजी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ऐसी क्या चीज बोली है रोंडा राउजी ने जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों अब्दुल राशिद सादुलाएव का भी एक स्टेटमेंट आया है जॉन जोन्स के साथ फाइट को लेकर। जो अब्दुल राशिद सादुलाएव को नहीं जानते, वो फ्री स्टाइल रेसलर है रशिया से और रशिया को रिप्रेजेंट किया है उसने ओलंपिक्स में और काफी गोल्ड मेडल भी लेकर आया है। और अक्सर उसकी वीडियोस हम देख सकते हैं खबीब और खामजाद के साथ ट्रेनिंग करते हुए, उनके साथ रेसलिंग ट्रेनिंग करते हुए। उसका भी एक बहुत बड़ा बयान आया है जॉन जोन्स के साथ फाइट को लेकर, ये भी हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या यहाँ पे बात हुई। और उसके साथ साथ यूएल रोमेरो आपको पता होंगे, यूएफसी के वन ऑफ द फियरेस्ट फाइटर थे, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करी है मेराब दवालिश्विली के रेसलिंग स्टाइल के ऊपर। ये भी समझेंगे एग्जैक्टली क्या उन्होंने बोला है मेराब के ऊपर। और दोस्तों फॉर्मर फ्लाईवेट डिवीजन के चैंपियन के साथ बहुत दुखद घटना हुई यहाँ पे। डेविसन फिगराडो की कार एक्सीडेंट हुई यहाँ पे ब्राजील में और बहुत ही दुखद घटना हुई दोस्तों। अभी के करंट स्टेटस के बारे में बताऊंगा, उनकी हेल्थ कैसी है और क्या वो रिकवर हो सकते हैं क्या। और दोस्तों ये 4 टॉपिक्स में यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। और दोस्तों रोंडा राउजी यूएफसी से रिटायर हो चुकी है दोस्तों। जब वो विमेन डिवीजन में चैंपियन थी तब बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, उसका करियर बहुत ही जबरदस्त था दोस्तों। और उसने जो माइलस्टोन्स अचीव करे हैं उसके लाइफ में, वो बहुत ही कम फीमेल फाइटर्स ने अचीव करे हो। और इतने बड़े फीमेल स्टार का ऐसा स्टेटमेंट आया है दोस्तों कि खबीब के बारे में उन्होंने बोला कि खबीब वक्त के पहले रिटायर हो गए और उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। और यहाँ पे खबीब के फैंस खबीब की इसीलिए चाटते हैं बिकॉज खबीब अनडिफेटेड रहा है सिर्फ, ऐसा रोंडा राउजी ने कहा। और ये भी कहा कि खबीब अगर लॉन्ग टाइम यहाँ पे यूएफसी में बने रहते, अगर वो जल्दी रिटायर नहीं होते, तो यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बनते कभी। खबीब ने अपनी लिमिट देखने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली, ऐसा रोंडा राउजी का कहना है दोस्तों। ओवरऑल समझ नहीं आ रहा है कि रोंडा राउजी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया खबीब के लिए, जबकि वो खुद एक एमएमए फाइटर है। खबीब इतना बढ़िया एमएमए फाइटर होने के बाद भी ऐसे गलत स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं थे रोंडा राउजी से। और खबीब के करियर के ऊपर सवाल उठाना ये कितना सही है, ये भी एक सवाल है दोस्तों। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहता हूं यहाँ पे, शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे। खबीब ने भले ही जल्दी रिटायरमेंट ले ली हो, पर उसने जो भी फाइट्स करी है उसका 100% दिया है। उसने 100% उसने अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट किया है। जो भी सामने आया उसको उसने धड़ाशाही कर दिया। वो जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, वो उसकी पर्सनल चॉइस थी दोस्तों। और यहाँ पे जितनी भी फाइट्स खेली खबीब ने, उसमें उसने 100% दिया। ये मैटर करता है। कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं दिखता कि खबीब कहां पे कम पड़ा हो। और खबीब का जल्दी रिटायरमेंट लेना, वो हम सबको पता है क्या रीजन था उसके पीछे। खबीब के पिताजी यहाँ पे जल्दी गुजर जाते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपने माँ को कमिटमेंट दे देते हैं कि यहाँ पे वो फाइट नहीं करेंगे, एमएमए फाइट्स नहीं करेंगे, चैंपियनशिप फाइट्स नहीं खेलेंगे, यहाँ पे वो स्टॉप कर देंगे। इसी रीजन की वजह से वो यूएफसी और एमएमए छोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी खबीब की, इसी वजह से उनको एमएमए को अलविदा करना पड़ा। रोंडा राउजी ने तो लिटरली खबीब के फैंस को टारगेट किया दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा कि खबीब को आइडल मानते हैं बिकॉज वो अनडिफेटेड है। तो खबीब के फैंस खबीब को फॉलो इसीलिए नहीं करते दोस्तों कि वो सिर्फ अनडिफेटेड था, उसका क्लियर डोमिनेंस, उसका फाइटिंग स्किल्स, ऑक्टागन के अंदर ओपोनेंट को यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आना, इसी रीजन की वजह से हम खबीब के फैंस है दोस्तों। इन सब के ऊपर भी खबीब एक इंसान अच्छा है दोस्तों। हमने देखा होगा काफी सारे डोनेशंस खबीब करता है, काफी सारे उसने एमएमए जिम्स खोल रखी है ताकि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना हो वो आके वहां पे ट्रेन कर पाए। सिंपल शॉर्ट में बताऊं, ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, ही इज अ मैन ऑफ शेयर विल। जो पिताजी को उसने कमिटमेंट दिया वो उसने पूरा किया। और बीइंग अ इंडियन, हम फाइटर्स को ऐसे एनालाइज करते हैं वो ऑक्टागन में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मैटर करता ही है, पर उसके बाहर वो सोसाइटी के लिए क्या योगदान दे रहा है वो भी मैटर करता है हम सबके लिए। और उसी के बेस पे हम फाइटर्स को फॉलो करते हैं और उनको आइडलाइज भी करते हैं दोस्तों। बाकी रोंडा राउजी ने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। शायद उन्होंने नशे में बात करी हो, पता नहीं हमें, बट उनकी बात से मैं 100% डिसएग्री करता हूं। और डेफिनेटली मेरे साथ साथ आप भी डिसएग्री करेंगे दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बता देना। अब बात करेंगे दोस्तों अब्दुल राशिद सादुलाएव द टैंक, फ्री स्टाइल रेसलिंग में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम। वो खुद दागिस्तान से है और रशिया को रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक्स में और काफी सारे गोल्ड मेडल भी लाया है फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और खबीब और खामजाद के साथ काफी बार ट्रेन करते हुए आप देख सकते हो अब्दुल राशिद को। और खामजाद की जब फाइट थी ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ, तब अब्दुल राशिद के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे रेसलिंग की। और जब एक रिपोर्टर ने यहाँ पे पूछा अब्दुल रशीद को कि क्या आप जॉन जोन्स के साथ फाइट करने वाले थे, उसका जवाब अब्दुल रशीद ने बहुत सही सही दिया। सादुलाएव ने बताया कि खबीब और डेना व्हाइट ने प्लान किया था और प्लान कर भी रहे थे कि एक एमएमए फाइट हो जाए जॉन जोन्स वर्सेस सादुलाएव की। और सादुलाएव को $500,000 का ऑफर भी आया था दोस्तों।
और सदुलाएव सोच ही रहे थे इस फाइट के बारे में और उसके दूसरे दिन ही जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले लिया। तो लोगों का ऐसा स्टेटमेंट भी आया है कि यहाँ पे जॉन जोन्स डर गए अब्दुल रशीद के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जॉन जोन्स को जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप अब्दुल रशीद के साथ फाइट करने वाले थे, तो जॉन जोन्स ने क्लियरली बोल दिया कि उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ ऑफर आने वाला है उनको, और रिटायरमेंट उनकी प्री प्लान थी दोस्तों। तो ऐसा कहना कि जॉन जोन्स यहाँ पे अब्दुल रशीद से डर गए, ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। अब थोड़ा हाइपोथेटिकल वे में सोचते हैं, अब्दुल रशीद की यहाँ पे फाइट हो जाती है जॉन जोन्स के साथ, तब भी जॉन जोन्स उनको डोमिनेट कर देंगे एमएमए फाइट में, बिकॉज अब्दुल रशीद ने पूरी जिंदगी फ्री स्टाइल रेसलिंग करी है, उसको स्ट्राइकिंग के बारे में कुछ पता नहीं है दोस्तों। और जॉन जोन्स एक वेल ग्रूम्ड मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है दोस्तों, कोई चांस नहीं है यहाँ पे एक रेसलर का एक एमएमए फाइटर के साथ कंपैरिजन का। फाइट में 500,000 तो यहाँ पे सदुलाएव लेके तो जाते हैं, पर आधे पैसे उनकी ट्रीटमेंट में ही यहाँ पे लग जाते हैं। जॉन जोन्स से जो उनको मार पड़ती उसके ट्रीटमेंट में ही उनको लग जाते सारे के सारे पैसे। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फ्री स्टाइल रेसलिंग में अब्दुल रशीद सदुलाएव टॉप नॉच है दोस्तों, और मिक्स मार्शल आर्ट्स में जॉन जोन्स। और दोस्तों यूएल रोमेरो का भी एक बयान आया है मेराब डवालिशवली को लेकर। यहाँ पे उन्होंने तारीफ करी है मेराब की, उसके कार्डियो और रेसलिंग स्टाइल के ऊपर। मेराब की रेसलिंग और कार्डियो देखकर यहाँ पे यूएल ने ये भी कहा कि हर 25 मिनट्स की फाइट में 10 सेकंड्स के अंदर टेकडाउन शूट करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों इंप्रेसिव मानते हैं मेराब के परफॉर्मेंस देखकर। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा, यूएल रोमेरो खुद एक रेसलर है दोस्तों, और एक रेसलर की तारीफ कर रहा है तो ये चीज तो माननी पड़ेगी। मेराब के सारे परफॉर्मेंस उठा के देखिए किस तरीके से उसका कार्डियो निकल के आता है, क्या वो रेसलिंग करता है, उसका सच में जो नाम रखा है मशीन, वो उस पे सूट करता है। पता नहीं क्यों इतना अच्छा फाइटर होने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितने बाकी के फाइटर्स की, जबकि उसने इतने ज्यादा टाइटल डिफेंड करे हैं, इतने ज्यादा फाइट्स करी है, साल में 4-4 फाइट्स करने वाला है वो। एक चीज मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, मेराब उसके डिवीजन का सुपर हीरो है दोस्तों, ये चीज तो हम सबको माननी पड़ेगी। और दोस्तों बहुत ही दुखद घटना हुई फॉर्मर फ्लाईवेट डिवीजन के चैंपियन डेविसन फेगराडो के साथ। उनका हाई स्पीड कार एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों बेलम ब्राजील में, और मैंने न्यूज आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ा, वहां पे उनकी कार बहुत बार फ्लिप हुई दोस्तों, 6 से 7 बार उनकी गाड़ी फ्लिप हुई, पर यहाँ पे डेविसन सेफली बाहर आ चुके हैं दोस्तों, जस्ट बिकॉज उनकी कार बुलेट प्रूफ थी। और इंजरी के बारे में बात करें तो कोई मेजर और क्रिटिकल यहाँ पे इंजरी नहीं हुई है, और सेफली वो कार के बाहर भी आ गए दोस्तों। अच्छा हुआ उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। अक्सर आपको पता होगा ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है दोस्तों, अक्सर वहां पे शूटआउट्स होते रहते हैं, इसीलिए ऐसी कंट्रीज में बुलेट प्रूफ कार्स होती है। जो बड़े बड़े नाम है ब्राजील में, उनको ऐसी कार्स दी जाती है, उसका फायदा हमें दिख गया। और डेविसन का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया दोस्तों, इज थैंकिंग गॉड फॉर इट। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स इस 4 टॉपिक के ऊपर। मैं मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ, और साहिल साइनिंग ऑफ।